हम देखते हैं कि सारे लोग चार्ली की मदद को देख पाते हैं, यानी बंदर भाई की मदद को देख पाते हैं। ल्यूसी बोलती है, चार्ली, तुम कैसा महसूस कर रहे हो अपनी ओरिजिनल माँ को देखकर? तब वो बोलता है कि मुझे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उन्होंने केवल मुझे जन्म दिया है, ना कि मेरी देखभाल की है। ये जवाब सुनकर ल्यूसी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। हमें इस कहानी से चार्ली की मदद का पास्ट दिखाया जाता है कि एक टाइम पर वो एक जग के लिए इंपोर्ट की गई थी और लोगों ने उसे चुरा लिया था। सच कहूं तो लोग बस उसे बेचकर पैसा कमाना चाहते थे। लेकिन उस टाइम डॉक्टर ग्रोसमैन आए और उनमें उसे कुछ स्पेशल लगा, जिसके कारण वो उसे अपनी लैब लेकर गए। डॉक्टर ये बता रहे होते हैं कि ये जो चिंपैंजी था वो मेमोराइजिंग स्किल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, प्लस कुछ इंसानों से ये ज़्यादा बेहतर चीज़ों को याद रख पाती थी। जिसके कारण जो डॉक्टर ग्रोसमैन हैं उनको इसमें कुछ खासियत दिखी, जिसके कारण मुझे भी ये नहीं पता था कि इन्होंने अपना डीएनए इनसे मैच करवाकर एक बेबी ह्यूमन जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ चिंपैंजी बनेगा, मैं भी कभी इसकी कल्पना नहीं कर पाया था। ल्यूसी बोलती है कि कहीं डॉक्टर ग्रोसमैन जो है वो और भी ज़्यादा ह्यूमैनजी बनाने की कोशिश में तो नहीं थे। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि किसे पता था, हालांकि उनके जितने भी डेटा थे वो सारे खत्म हो गए और उसके बाद वो कहीं गायब हो गए हैं। हमें अभी तक उनकी चीज़ों के बारे में नहीं पता चला। हमें मिली थी तो वो बंदर चार्ली की माँ, जिसे हमने रिकवर किया था और अब वो ठीक है। हम देखते हैं कि जो चार्ली की ओरिजिनल मदर होती है वो कुछ चीज़ों से कुछ लिखने की कोशिश करती है और ये ल्यूसी और बाकी लोग नोटिस करते हैं। हम देखते हैं कि वो कोई कोड लिखती है, लेकिन ल्यूसी और बाकी लोगों को कुछ समझ नहीं आता है, जिसके कारण अफसोस के साथ उन्हें जाना पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बंदर भाई ल्यूसी वो सारे लोग अपने घर आ जाता है। तभी जो चार्ली का डैड है वो उसे अपनी वाइफ से मिलाता है, यानी ल्यूसी को अपनी वाइफ से मिलाता है, और वो दोनों एक दूसरे को वेलकम करते हैं। हम देखते हैं कि वो लोग खाना खा रहे होता है और ल्यूसी खाने की काबिलियत तारीफ करती है, क्योंकि सब वीगन ही बना हुआ रहता है। तभी हम देखते हैं कि चार्ली की मदर पूछती है ल्यूसी से कि ल्यूसी, तुम अपने पेरेंट्स के बारे में हमें बताओ। तभी ल्यूसी बोलती है कि फिलहाल मैं और मेरी मॉम ही रहते हैं। ये बातें सुनकर जो चार्ली की मदर है वो बोलती है, मुझे माफ़ करना। तब वो बोलती है, कोई बात नहीं है। तभी जो चार्ली की मदर है वो पूछ रही होती है चार्ली के बारे में कि स्कूल में वो फिलहाल कैसा कर रहा है, क्योंकि वो हमें सारी बातें नहीं बताता है। तभी हम देखते हैं ल्यूसी बता रही होती है कि जब से वो वीगन टेररिस्ट का अटैक हुआ है उसके बाद से सब चीज़ें बदल गई हैं। तभी हम देखते हैं कि जो ल्यूसी रहती है वो उनसे पूछती है कि अगर मैं एक वीगन बन गई तो वो कैसा रहेगा। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो चार्ली की मदर है वो बोलती है, हम कोई एक्टिविस्ट नहीं हैं, जिसके कारण हम इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। दूसरी तरफ चार्ली के डैड बोलते हैं कि तुम ये बन सकती हो, तुम वीगन बन सकती हो, लेकिन सच ये है कि जितने भी वीगन्स हैं, जितने भी नॉन वेजिटेरियंस हैं, वो उनकी चॉइस है और हम किसी की भी चॉइस को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि अगर वो ऐसा करते हैं, अगर वो वीगन बनते हैं तो उनसे किसी को नुकसान नहीं होगा। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उनको तुरंत ही ये करना चाहिए। हो सकता है कि वो इनकी रूटीन बनाए, क्योंकि जो शरीर है उसे बैलेंस रखने के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर कोई इंसान मीट खा रहा है तो उससे बेहतर ये होगा कि वेजिटेबल्स भी खाने चाहिए। ये दोनों ही एक तरह से फ़ायदेमंद है। हालांकि आपको जो अच्छा लगता है आप वो चुन सकते हैं, यही फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। हम देखते हैं कि इससे जो ल्यूसी है उसका पर्सपेक्टिव बदल जाता है। हालांकि वो लोग खुशी से अपना डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो टेररिस्ट ग्रुप है वो बंदर भाई के घर में नज़र रख रहा होता है कि जैसे ही वो फ्री हो तो हमारा मौका लग जाएगा। लेकिन तभी उनका कमांडर भी बोलता है, लेकिन वहाँ पर ल्यूसी भी है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट कमांड देता है कि सबको खत्म कर दो, बस चार्ली को जिंदा रहने दो। ओके, हम देखते हैं कि जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं वो सारी बातों को मान लेते हैं और चार्ली के घर के अंदर आ रहे होते हैं। चार्ली ये बातें नोटिस कर लेता है और अपने मॉम और डैड को सचेत करता है। लेकिन तब तक जो टेररिस्ट ग्रुप का बंदा है वो चार्ली के डैड से लड़ रहा होता है। हम देखते हैं कि वहां पर ल्यूसी भी आ जाती है और जैसे ही एक अटैकर उस पर अटैक करने वाला होता है तो चार्ली उसे उठाकर सोफे पर फेंक देता है और दूसरी तरफ वो लड़ रहा होता है टेररिस्ट ग्रुप से। हम देखते हैं कि जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं वो चाहते हैं कि वो चार्ली के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करें और वो ऐसे ही करते हैं। लेकिन चार्ली जो होता है वो काफ़ी बड़ा चैंपियन है। वो उन्हें मुंह की देता है और उसके बाद उन्हें एक जगह पर पटक देता है और जल्दी अपने मॉम और डैड से बोलता है कि जल्दी से 911 को कॉल कीजिए। हम देखते हैं कि उसके मॉम और डैड यही करते हैं और जैसे ही बातें चल रही होती है तभी लाइट कट हो जाती है और सब लोग ल्यूसी को ढूंढते हैं। तभी ल्यूसी बोलती है, मैं यहीं पर हूँ, आप अपनी मोबाइल की लाइट बंद कर लीजिए, नहीं तो वो हमें ढूंढ लेंगे। और वो लोग ऐसा ही करते हैं।
जैसे ही लाइट ऑन होती है हमें पता चलता है कि टेररिस्ट ग्रुप के जितने भी मेंबर्स थे वो सारे लोग गायब हो गए हैं और ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं कि पुलिस वहां पर लेट से आती है और सबका बयान लेती है। तभी जो मॉम और डैड है चार्ली के, वो लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं कि वो चार्ली के पास आए हैं, वो पक्का चार्ली को वापस हमसे लेना चाहते हैं। वैसे ही वो लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहां पर एक लेडी आ जाती है और उसका नाम रहता है एल्ड्रेड, जो कि बता रही होती है कि वो ल्यूसी की मदर है। हम देखते हैं उसकी मदर गुस्से में रहती है और उनको बोलती है कि अपने बेटे को मेरी बेटी से दूर रखो, समझे क्या तुम। तभी हम देखते हैं वहां पर ल्यूसी आती है और बोलती है कि मॉम आप क्या बोल रहे हैं। तभी उसकी मदर चिल्लाकर बोलती है कि ल्यूसी तुम्हें पता नहीं है कि आजकल क्या चल रहा है, और उसके बाद वो ल्यूसी को लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं कि जो चार्ली के मदर फादर रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंता करते हैं उसको स्कूल छोड़ने के बाद। वो यही सोच रहे होते हैं कि वो अभी प्रोटेक्टेड नहीं है, कौन लोग उनके पीछे होंगे। दूसरी तरफ हम ये भी देख पाते हैं कि जो पुलिस की कार है वो उन्हें फॉलो कर रही है। हम देखते हैं कि बंदर भाई जो रहते हैं उन्हें ल्यूसी का टेक्स्ट आता है और वो उसे बाहर मिलने के लिए बुला रही होती है। हम देखते हैं कि जब बंदर भाई बाहर जाते हैं तब ल्यूसी बता रही होती है कि जो मेरी मॉम है वो स्कूल बोर्ड की हेड है, जिसके कारण वो एक पेटिशन साइन करवा रही है तुम्हें स्कूल से निकालने के लिए। लेकिन मैंने उन्हें बोला है कि मैं उससे दूर रहूंगी, आप उसे स्कूल से ना निकालें, तो वो मान गई है। ऐसा वो काफ़ी मायूस होकर बताती है। ल्यूसी बताती है। तभी बंदर भाई बोलते हैं तो आगे क्या होगा। वो बोलती है मुझे भी नहीं पता, हालांकि मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। तो बंदर भाई बोलता है आखिर इस डर का क्या मतलब है। क्या डर वही होता है जब हमें फ्यूचर की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो, या फिर कोई ऐसी चुनौती जिससे हम आगे जाकर सामना करेंगे। ये बातें सुनकर ल्यूसी दोबारा से काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है। वो बोलती है बिल्कुल वैसा ही, तुमने सही समझा। कभी कभी हमारी फ्यूचर की चिंता हमें पास्ट तक भी डुबा देती है, और पास्ट अगर अच्छा बनाना है तो फ्यूचर की चिंता उतनी नहीं करनी चाहिए जितना हम करते हैं। लेकिन उसके बाद बेल बज जाती है, जिसके कारण ल्यूसी और बंदर भाई अपनी क्लास में चले जाते हैं। हम देखते हैं कि एक अजनबी एक दरवाजे को नॉक नॉक करता है और उसके बाद दरवाज़ा खुलता है। तब हमें पता चलता है कि ये वही टेररिस्ट ग्रुप के बंदे हैं जिनमें प्रेसिडेंट भी शामिल है। हम देख पाते हैं कि जो कमांडर है वो बताता है कि चार्ली से लड़ाई करते वक्त उसे काफ़ी ज़्यादा घाव लग गए, क्योंकि वो डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और अटैक में भी। तभी हम देखते हैं उनके दरवाजे पर नॉक होता है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, और यहीं पे एपिसोड एंड होता है।